अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल तेलंगाना पे शौकत के साथ आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले खबरों की करेंगे शुरुआत सुर्खियों के साथ। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर रिश्वता मंग रहे सो ऑफिसरों के शिकायतां करने दिए सो टोल फ्री नंबर पे मंगल तक 3000 लोग फोन आकर के शिकायतां करे। हैदराबाद में स्वाइन फ्लू की बीमारी फैलते जारी, गांधी हॉस्पिटल में 24 मरीजा आ गए कते। आरटीए के ऑफिसर पैसेंजरों से बढ़ के पैसे ले रहे सवालों के खिलाफ केसा बुक करते हुए बसा जब्त कर लिए। और इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाले 13 जनवरी को एक मीटिंग करे। बीजेपी के एमपी साक्षी महाराज को हाईकमान वाले नोटिस भिजा के 10 दिनों में जवाब दियो बोले। पाकिस्तान के अलग अलग जेलों के कैदियों को 13 जनवरी को सुबह में फांसी दे दिए। और कालापत्थर पुलिस स्टेशन के एरिया आईटीआई कॉलोनी के एक घर में चोरा 17 तोले सोना, 1.5 लाख कैश और दूसरे चीज़ चुरा के भाग गए। अब अपन लोग खबरें तफसील से देखेंगे। गुंटूर के एनटीआर स्टेडियम में संक्रांति संभरालू फंक्शन में असेंबली के स्पीकर के शिवा प्रसाद शरीक हुए। असेंबली के स्पीकर के शिवा प्रसाद 13 जनवरी को गुंटूर के एनटीआर स्टेडियम में संक्रांति संभरालू में बोले। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से तिल संक्रांत के मौके पे चंद्रायन गिफ्ट गरीबों में बांट रहे। चंद्रायन गिफ्ट से गरीबा भी त्यौहार खुशी खुशी से मना सकते। उन्होंने बोले ये फंक्शन का मकसद हुकूमत की तरफ से पब्लिक के फायदे के वास्ते जो स्कीमा शुरू करे वो स्कीमों के बारे में लोगों को मालूम कराना भी है कते। महाराष्ट्र के कल्चरल के मिनिस्टर विनोद तावले बोल रहे हैं, अगर महाराष्ट्र में बिजनेस करना है तो मराठी आना जरूरी है। अगर कोई गार्डन में एक ही रंग का फूल और एक ही किस्म के परिंदे रहे तो ना अलग अलग किस्म के रंगा देखने को मिलते, ना अलग अलग किस्म की खुशबू नाक में आती, ना अलग अलग परिंदों के बोलियां सुनने में आते। वो गार्डन ने भी पाशा का घर दिखता। वैसे कोई भी मुल्क में अलग अलग किस्म के लोग और जबाना रहे तो वो मुल्क को सारे जहां से अच्छा बोल सकते। मगर जब से बीजेपी की हुकूमत आई थोड़े थोड़े दिनों को किसको भी दौरा आते रहता, उन्हें कुछ तो भी बोल देता। महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्टर विनोद तावड़े को मिनिस्ट्री मिलने के बाद उन्हें उतावले हो गए जैसा है। उन्हें बोल रहे महाराष्ट्र में बिजनेस करके दौलत कमाना है तो नॉन मराठी लोग भी मराठी सीखना कते। उन्होंने ये भी बोल रहे मराठी जबान को आगे बढ़ाने के वास्ते ऐसा करना कते। तावड़े मराठी जबान को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि नॉन मराठी लोगों की बंडी महाराष्ट्र से बढ़ाना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मुझे कोई बिजनेस करके पैसा कमाना है तो स्वाभाविकता इस प्रदेश की जो राजभाषा है मैं मानता हूँ कि वो मुझे अवगत होनी चाहिए। मैं ज़रूर नॉन मराठी हो सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं मराठी होना चाहिए। मैं नॉन मराठी होने के बावजूद अगर मराठी सीखता हूँ तो मराठी के लिए वो अच्छा होगा और वो होना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। बीजेपी के एमपी साक्षी महाराज को हाईकमान की तरफ से नोटिस भेजा के 10 दिनों के अंदर जवाब दियो बोले कते। बीजेपी के एमपी साक्षी महाराज जब भी पब्लिक में तकरीर करते गलती से कोई उनकी बात पे ताली मार दिया तो उन्होंने अपने में से बाहर होके जो दिल में आया बोल देते। थोड़े दिन पहले उन्होंने हिंदू औरतों को 4 बच्चों का मशवरा दिए थे। जब चारों तरफ से इतराजों के बंडे आने लग गए तो परेशान होकर 4 बच्चों में से 2 को कम करके 2 का ऐलान कर दिए। उसके बाद भी अपोजिशन वालों का मुंह बंद नहीं हुआ। ऐसा मालूम हुआ बीजेपी के बड़े लीडरान जिनमें पार्टी के प्रेसिडेंट अमित शाह भी है, साक्षी महाराज पे फुल गरम है कते। साक्षी को हाईकमान नोटिस भेजा के 10 दिनों में जवाब दियो बोल के हिदायत दिया। नोटिस के बारे में मीडिया वाले साक्षी महाराज से सवाल करे तो महाराज जंग में हारे हुए महाराज के जैसा चुरमुरा के निकल जाना चाह रहे थे। मगर मीडिया वाले जब उनके पीछे पड़ गए तो उन्होंने तोता बोले जैसा एक ही बात बोलते रहे, मेरे को कोई नोटिस के बारे में नहीं मालूम। मीडिया वाले इसके बाद भी उनसे पूछते रहे तो बौरान होके उन्होंने चिरखांदा पना करते हुए बोले अगर हमारे से कोई गलत बात हुई तो पार्टी नोटिस दी होंगी। मीडिया वालों को कई को ये हमारे घर का मामला है, ये बोल के उन्होंने मोटर में बैठ गए। घर का मामला है तो ऐसे बातें घर में करना, पब्लिक में कई को करना। मुझे भाई नोटिस मिलेगा, मैं पार्टी को जवाब दूंगा। अभी मुझे कुछ पता नहीं नोटिस का, नहीं मुझे जानकारी नहीं नोटिस की। मैं दिल्ली से अभी दिल्ली उतर रहा हूँ। अगर पार्टी ने कोई नोटिस दिया होगा, मेरे कार्यालय को मिला होगा, मुझे अभी अवगत नहीं किसी नोटिस का। और फिर ये हमारे घर का मामला है, आपसे मीडिया वालों से क्या लेना देना। हम एक पार्टी के सदस्य हैं, अगर हमसे कुछ बात गलत निकली होगी, हमारी पार्टी ने नोटिस दिया होगा, हम उसका उत्तर दे देंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? पार्टी में ऐसे कई साक्षी महाराज हैं और नोटिस दे के जवाब लेके
कार्रवाई थोड़ी बहुत करके बंद करने वाली मुद्दा नहीं है, ये देश को विभाजन करने का मुद्दा है। अभी तक प्रधानमंत्री का कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना और निंदा नहीं आई है, उनको निष्कासित नहीं किया गया है। मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार के ढीले एक्शन से और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है ऐसी बिल्कुल निराधार गतिविधियों के लिए। एक दिखावा है पब्लिक कंजम्पशन के लिए, वरना ये बात से सभी लोग जानते हैं कि आरएसएस का एजेंडा यही है कि किसी तरह से लोगों के बीच में घृणा पैदा किया जाए और वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, और ये तमाम लोग जो हैं इनको इस्तेमाल किया जा रहा है इस काम के लिए। और अब जो कि दिल्ली का चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए ये शो कॉज नोटिस दिया गया है, और हम जानते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। साक्षी महाराज को दिया हुआ जो नोटिस है वो नौटंकी है। जब तक श्री मोहन भागवत, अशोक सिंघल सरीखे बड़े नेताओं के वक्तव्यों पर रोक नहीं लगेगी, इन छुटभइये नेताओं को नोटिस देने से कोई फायदा नहीं होगा। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रिश्वत मांग रहे सो ऑफिसरों के बारे में हुकूमत को इत्तला दियो बोल के पब्लिक के वास्ते एक टोल फ्री नंबर निकाले थे। उस पे मंगल के दिन 3000 से ज़्यादा लोग कॉल करे। इतवार के दिन रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वारंगल के दौरे पे थे, जब लोगों को रिश्वत देने के प्रॉब्लमों से बचाने और रिश्वत मांगते सो ऑफिसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के वास्ते एक हेल्पलाइन नंबर 04023454071 दे के उस पे शिकायत करो बोल के बोले थे। जिसके बाद वो नंबर पे इतने फोन आना शुरू हुए पूछो न को, और पीर की रात तक 2600 लोग फोन कर कर के शिकायत करे, और मंगल के दिन तक ये शिकायत 2600 से जाके 3000 हो गए। और उसमें ज्यादातर लोग रिश्वत लेने वालों के खिलाफ तो नहीं बल्कि पेंशनों के, राशन कार्डों के, घरों के फीसों के प्रॉब्लमों के बारे में शिकायत करें। अब देखना यह है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ये प्रॉब्लमों के खिलाफ क्या क्या एक्शन कैसा कैसा लेते, और उन्होंने जो ये टोल फ्री नंबर का ऐलान करे वो रियासत तेलंगाना की हुकूमत का सबसे बड़ा और तारीफ के काबिल काम है। ये नंबर पे फोन करने के वास्ते लोग उड़ी पड़े, जिसके बाद हुकूमत वाले टीए बोले तो टेलीकॉम अथॉरिटी वालों को 30 और लेना ये नंबर 23454071 से जोड़ो बोल के ऑर्डर दिए। ये भी मालूम हुआ SMS और ईमेल करने के सहूलत भी लोगों के वास्ते बहुत जल्दी शुरू हो जाते, और लोग मैसेज कर करके, ईमेल कर करके भी शिकायत कर सकते। तेलुगु के फिल्म बनाने वाले मशहूर फिल्म मेकर वीबी राजेंद्र प्रसाद का 82 साल की उम्र में पीर की रात को इलाज के बीच में मौत हो गई। तेलुगु फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर राजेंद्र प्रसाद 4 नवंबर 1932 को गुड़ीवाड़ा में पैदा हुए थे, और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक प्रोड्यूसर के जैसा करे थे। उन्होंने आत्मा बालम, आराधना, अंतास्तुलु जैसे कित्ते की फिल्म प्रोड्यूस करे थे। साल 1971 में उन्होंने एक्टर अक्किनेनी और नागेश्वर राव को लेके दसरा बोलुडू प्रोड्यूस करे थे। उन्होंने दूसरे डायरेक्ट करे सो फिल्मों में बंगारू बाबू, पिच्ची महाराजू और रामा कृष्णुलू है। इसके अलावा उन्होंने हिंदी फिल्म जैसे रास्ते प्यार के और बेकार जी भी डायरेक्ट करे थे। उन्होंने कितने की दिनों से बीमार थे और दवाखाने में इलाज के जब उनकी मौत हो गई। उनके घर वालों में बीवी और 3 बेटे हैं। उनके बेटे जगपति बाबू भी एक मशहूर एक्टर है। उनके आखिरी रस्म मंगल को एरागढ़ के शमशान घाट में अंजाम दिए, और ऐसा मालूम हुआ कि राजेंद्र प्रसाद को गले का कैंसर हो गया था। कितने की टॉलीवुड के मशहूर लोग, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सियासी लीडर राजेंद्र प्रसाद के घर वालों को पुरसा दे के उनको खिराज पेश करे। राजेंद्र प्रसाद की बॉडी को फिल्म चैम्बर के ऑफिस में मंगल को 1 से 2 बजे के बीच में आखिरी बार लोग देखना बोल के रखे थे, और बहुत से लोग आके अपने चहीते प्रोड्यूसर डायरेक्टर को आखिरी बार देखे और उनको खिराज पेश करे। राजेंद्र प्रसाद जगपति आर्ट पिक्चर्स के शुरू करने वाले हैं, और उन्होंने ANR, NTR और सुभान बाबू के साथ हिट फिल्म प्रोड्यूस करे थे, जो लोगों को हमेशा याद रहेंगे। आंध्र प्रदेश के खजाने के मिनिस्टर वाई रामाकृष्णनु बोले, साल 2015-16 के रियासत के बजट में भलाई के स्कीमों के वास्ते कोशिशें करते करते। वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के शहर राजमंद्री में वाई रामाकृष्णनु बोले, रियासत के दूसरे पार्टियां वाले रियासत की तरक्की नहीं चाह रहे। उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के ऊपर आंट लेते बोले, वाईएसआर कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी खाली दूसरों पे एतराज़ करने में लगे हुए हैं। रामाकृष्णनु बोले, रियासत में होने वाले गैर जरूरी खर्चों को कम करने के वास्ते उन्होंने एक कमेटी बनाते कहते। थोड़े दिन पहले मर गए सो मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर चक्री के अम्मा और भाया IT के मिनिस्टर के तारक रामाराव से मंगल के दिन मिल के बातें करे।
मंगल को दोपहर में आईटी और पंचायत राज के मिनिस्टर के तारक रामाराव से थोड़े दिन पहले मर गए सो म्यूजिक के डायरेक्टर चक्री के अम्मा भाई और खानदान के दूसरे लोग मिले और म्यूजिक डायरेक्टर चक्री की मौत कैसा हुई उसकी तहकीकात कराओ बोल के रिक्वेस्ट करे। आप लोगों को तो याद ही छूंगा, थोड़े दिन पहले चक्री की बीवी श्रावणी जुबली हिल्स के पुलिस स्टेशन को जाके चक्री के घर वालों के खिलाफ हैरासमेंट का केस बुक कराए थे और इतवार को चक्री के अम्मा भी जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन को जाके अपनी बहू के ऊपर उनके बेटे को जहर देने का इल्जाम लगाते हुए पुलिस स्टेशन में एक केस बुक कराए थे। पुलिस वाले इन दोनों की शिकायत सुन ले के केस बुक कर लिए थे। केटीआर चक्री के अम्मा और भाइयों से बातें करते हुए उन लोगों के प्रॉब्लम दूर करते बोले। तेलंगाना के मिनिस्टर टी श्रीनिवास बोले कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में टीआरएस पार्टी के उम्मीदवार महेश्वर रेड्डी 616 वोटों से जीते बोल के इनको बहुत खुशी हुई। मंगल के दिन टी श्रीनिवास यादव मीडिया वन से बातें करते हुए तेलुगुदेशम पार्टी पे इल्जाम लगाए और बोले चंद्रबाबू नायडू इलेक्शन जीतने के वास्ते ब्रोकरों को 5 करोड़ रुपये दिए थे। इन्हों अपने फायदे की सियासत को छोड़ के पब्लिक के फायदे के वास्ते कामा करो बोल के भी बोले। श्रीनिवास बोले टीआरएस पार्टी को लोग चुने। इन्हों बोले टीआरएस पार्टी हमेशा लोगों की भलाई के वास्ते कामा करेंगी। कंटोनमेंट के पूरे डिपार्टमेंटों को तरक्की देना है और ये बोले जीएचएमसी के इलेक्शन में भी टीआरएस कैसा भी जीतने वाली है कहते। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन अफसोस कर लेते हुए बोले दोनों रियासतों में ब्रोकरां किसानों की माशी हालत को कमजोर कर दे रही। मंगल के दिन दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गवर्नमेंट स्कूल में हुए संक्रांति के फंक्शन में शरीक हुए। उस वक्त पे गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन तकरीर करते बोले कि बीच में कामा करने वाले ब्रोकरों को रोकने के वास्ते हुकूमत एक मार्केटिंग कमेटी बनाना जिससे किसानों को उनके अनाज के सही कीमत मिल सकते। उन्होंने बोले किसान अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाना। बाद में गवर्नर और उनकी बीवी वहाँ की एक मशहूर मंदिर के दर्शन भी करे। दिल्ली में 13 जनवरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक मीटिंग सोनिया गांधी की सदारत में हुई। ये मीटिंग में पहले के इंडिया के पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी के अलावा पार्टी के बड़े बड़े लीडर आए थे। ये मीटिंग में पार्टी चुप चुप कई को तो भी हार जारी बोल के उसके बारे में बातें हुए और मोदी हुकूमत जो कामा करने में फेल हो गई वो बातें भी पब्लिक के सामने लाने के वास्ते ये मीटिंग में बातें हुए। कांग्रेस पार्टी के नए सदर के सिलेक्शन के बारे में भी ये मीटिंग में बातें हुए और पार्टी को कैसा मजबूत करना है इसके बारे में भी सब लीडर अपने अपने ख्याल पेश करे। हैदराबाद में स्वाइन फ्लू फैलते जा रहा। गांधी हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू के 24 मरीज अभी तक आए कते। हैदराबाद में ये साल जितनी सर्दी हो रही उतनी कब हुई थी कि ये तो नहीं मालूम, मगर ये सर्दी से जो तकलीफें हो रही उनमें सबसे बड़ी तकलीफ स्वाइन फ्लू की है। स्वाइन फ्लू नाम की बीमारी बहुत ज्यादा सर्दियों की तरफ से होती कहते। स्वाइन फ्लू का डाउट करके बहुत से लोग दवाखानों को जा रहे। गांधी हॉस्पिटल में 10 लोग ये बीमारी का शिकार हो गए बोल के मालूम हुआ। ऐसा करके अभी तक 24 जनों को स्वाइन फ्लू हुआ कहते। डॉक्टर बोल रहे खांसी और नजला होते जब का जब दवाखाने को जाके चेकअप करा लियो। पहले जमाने में खांसी जुकाम और नजले को मामूली मरज समझ के मजाक उड़ाते थे और ये बोलते थे मेंढकी को जुकाम हुआ, इस वास्ते बोलते कि इसको भी मामूली न समझना।